नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल रोहित कश्यप ट्रेड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने ऑलरेडी कल शॉर्ट्स बना के भी आपको बताया था कि ओला इलेक्ट्रिकल पे आप ध्यान रखें। ओला इलेक्ट्रिकल में आने वाले समय में आपको बहुत बड़े मजबूत रिकवरी और रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं, जो कि अभी शेयर गिरावट में है। ये गिरावट है, पहला है मार्केट प्रेशर, दूसरा है कंपनी का रिज़ल्ट। ठीक है, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपनी में सर्विस का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। लेकिन अभी अगर आप सेल देखोगे यूनिट में, अभी आप देखोगे सेल यूनिट वाइज जनवरी महीने से हर मंथ ऑन मंथ इनकी इसमें ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, और सबसे अगर आपने इसमें गौर किया है तो ओला इलेक्ट्रिकल का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ओला इलेक्ट्रिकल बैटरी सेल टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। और अगर ये सक्सेसफुली इसमें हो जाता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा महारत कंपनी को हासिल हो जाएगा और कंपनी यहाँ से आपको बाउंस बैक करती दिखेगी। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे क्वार्टर रिज़ल्ट की बात कर दूँ तो क्वार्टर रिज़ल्ट में देखेंगे, अगर आप बोलेंगे सर आप बोल तो रहे हो लेकिन यहाँ पे सेल्स देखो तो 800 करोड़ की होती थी पहले और अभी 200 करोड़ की हो रही है। करेक्ट, तो बराबर है, अभी गिरावट है। ठीक है, लेकिन इसे कंपैरिजन चार्ट में आप गूगल पे डालो यूनिट सेल ऑफ ओला, तो आप देखोगे वहाँ पे तो ओला की जो सेल्स ग्रोथ है वो डे मंथ ऑन मंथ ऊपर ही जा रही है। ठीक है, तो अभी उसके बड़े मॉडल्स नहीं, सबसे ज़्यादा जो बजट मॉडल आया है S1X वो बहुत ज़्यादा सेल्स में आगे है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर इतना तो हमको पता ही था, आप ये वीडियो क्यों बना रहे हो। ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मतलब मेन कारण है, आपने अगर अभी तक एक चीज़ पे नज़र नहीं किया है तो नज़र डाल दे। इन्वेस्टर पोर्टफोलियो पे देखिए, प्रमोटर का स्टेक दिख रहा है आपको। प्रमोटर का स्टेक देखिए, पहले कितना था 36%, 36.78%, अभी कितना हो गया देखिए। ठीक है, मैं अभी 36 देख लीजिए, ये 4 देख लीजिए, 5 देख लीजिए, और अभी आपको मैं दिखाऊंगा ये। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, यहाँ ये क्या दिख रहे हैं आप, FIS कितना था पहले 4% मार्च में, अब कितना हो गया 5%। डोमेस्टिक इन्वेस्टर कितने थे मार्च में 7%, अब कितने हो गए 11%। समझ रहे हो आप इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, स्मार्ट मनी इसमें एंटर हो रहा है। ठीक है, वो भी तब जब कंपनी घाटे में है, जब कंपनी में सेल्स ग्रोथ धीरे धीरे आ रही है। ठीक है, जब FIS और DIS की कहीं एंट्री होती है तो आप समझ जाना ये पॉजिटिव सिग्नल है, जो कि हमको छोटे इन्वेस्टर को नहीं दिखता, उनको दिख जाता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो भाई आप इस पे नज़र दे। ठीक है, कंपनी बहुत मजबूत है, और कंपनी में अगर आप देखोगे गौर करोगे ना तो कंपनी में ना बहुत सारे, ये देखिए कंपनी में इन्वेस्टर्स भी कौन है, मतलब अब म्यूचुअल फंड भी इसको एंटरटेन कर रहा है। म्यूचुअल फंड में भी देखो अपनी हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। मोतीलाल ओसवाल जो लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड है उसका भी एंट्री हुआ है। ठीक है, जब कोई कंपनी ऐसे लेवल पे बड़े बड़े पैसे, म्यूचुअल फंड के पैसे किसी इसमें लगते हैं तो वो रिसर्चर बहुत बड़ी रिसर्च करके, बहुत कुछ सोच के इसमें पैसा लगाते हैं। तो बस आपसे यही बोलना है कि भाई इसमें मैं जो बता रहा हूँ आपको कि ये कंपनी पे आप नज़र रखें। ये कंपनी आने वाले समय में, लेकिन आने वाले समय में हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कल और आज की बात नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्टिव। ये स्क्रिप्ट बहुत दमदार है, आपको आगे आने वाले भविष्य में इससे बहुत बड़े मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकते हैं, तो आप इस पर बने रहे। ठीक है, वॉच लिस्ट में ऐड कर ले। लेकिन वापस बताऊंगा, डिस्क्लाइमर हमारा हमेशा जो रहता है, ये कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे, उसके बाद ही इसमें निवेश करें, क्योंकि आपको पता है हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस ही बताते हैं, बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आप भी आपका सोर्स ढूंढ पाओगे हमको कहाँ से क्या चीज़ करना है, कहाँ पे क्या पता करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, बाय बाय।